अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की 10th क्लास है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग शेप बिल्डर, विड्थ टूल और हैंड टूल, जूम टूल और साथ ही साथ हम लोग अपने आर्ट बोर्ड को रोटेट करना सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ गया हूं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में। लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने ब्लेंड टूल पढ़ा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आपस में ब्लेंड किस तरह कर सकते हैं, और आज की क्लास में जैसे हम आपको बता चुके हैं हम लोग 5 टूल्स पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप बिल्डर टूल से। अब शेप बिल्डर टूल जैसे कि उसका नाम रिप्रेजेंट करता है कि ये बड़ी शेप्स को स्मॉलर शेप्स में डिवाइड करने के लिए यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। ओके, अब यहां पर मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करता हूं या स्क्वायर शेप ड्रॉ करता हूं और इसको मैं रोटेट कर देता हूं 45 के एंगल पे। इधर आकर मैं कुछ भी लिख लेता हूं, जैसे यहां पर मैं लाइन बनाता हूं इस तरह और इस तरह और ये इसी तरह मैं जो हमारी राइट साइड पे मैं इसी तरह करूंगा। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर ये 3 शेप्स ड्रॉ हो गई। अच्छा, अब इन शेप्स का बेसिकली मैंने करना क्या, मैं चाहता हूं कि ये वाली जो ये पार्ट है इस स्क्वायर से बाहर वाला, ये एक अलग शेप बन जाए, जो इसके अंदर है ये एक अलग शेप बन जाए और ये पार्ट्स भी हमारे अलग अलग हो जाए। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हमने सिंपली कंट्रोल ए करना है और लेफ्ट साइड पे हमने आना है शेप बिल्डर टूल पे। इस टूल पे सिंपली हमने क्लिक करना है और इधर आके हम लोगों ने जो शेप हम लोग को न्यू चाहिए हमने वहां पर सिर्फ ड्रैग कर देना है। अब देखें यहाँ पर जब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एज अ न्यू शेप ड्रॉ होना शुरू हो गई। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको 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 फिर इसको किया मैंने और इसको। अब हम देखते हैं कि अब हुआ क्या। अगर मैं इस शेप को राइट साइड पे लेके जाऊं ऐसे, तो ये देखिए ये शेप हाफ हो चुकी है। इसको अगर मैं लेके जाऊं तो ये भी हाफ हो गई है, इसको अगर लेके जाऊं तो ये भी हाफ हो। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट के शेप बिल्डर टूल करता है क्या है, ये आपकी शेप्स को पीसेस में कर देता है। किस तरह पीसेस में करता है, अगर हमारे पास 2-3 शेप्स ओवरलैप हो रही है, ये उनके स्ट्रोक को देके आपकी जो शेप्स है ये उनको उनकी कटिंग कर देता है और इसको वो एज अ न्यू शेप ड्रॉ कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट शेप बिल्डर टूल का कि वो हम लोगों के जो शेप्स है उसको कट करके एज अ न्यू शेप ड्रॉ कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मूव करते हैं विड्थ टूल के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं अपने विड्थ टूल के ऊपर कि विड्थ टूल किस तरह काम करता है। मैं यहाँ पर सिंपली एक छोटी सी लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर आके और ये इस तरह की बन गई। अब बेसिकली विड्थ टूल का काम क्या है, विड्थ टूल बेसिकली आपके जो भी पाथ है वो पाथ के अलोंग आपका जो स्ट्रोक है उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज होता है। अच्छा, ये टूल हेल्पफुल किस तरह है ये भी हम लोग देखते हैं कि ये सिंपल स्ट्रोक और विड्थ टूल इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक शेप ड्रॉ हो गई और यहाँ पर आके मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ये हम सबको करना आता है कि एक शेप की विड्थ को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। इसको मैंने वापस सिलेक्ट किया और लेफ्ट साइड पे मैं आया विड्थ टूल के ऊपर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इधर आके इस पॉइंट के ऊपर आके मैंने थोड़ी सी इसकी जो विड्थ थोड़ी इंक्रीज की। ओके, अब क्या हुआ है कि जो मेरी एंडिंग वाला पार्ट है उसकी विड्थ इंक्रीज होगी और मेरा ये वाला जो पार्ट है इसकी विड्थ अभी भी उतनी ही है। अब मैं अपना कर्सर कहीं पर बीच में ले आता हूँ, इधर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा एंकर पॉइंट मेरे साथ साथ इस कर्सर के साथ साथ चल रहा है। मैं फिर से क्लिक करके रखूंगा और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप की स्ट्रोक का विड्थ है वो बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल उसके विड्थ ज्यादा हो गया और जो उसके साइड है उससे कम हो गया। ओके, अब विड्थ टूल और स्ट्रोक टूल में बेसिकली फर्क क्या है। स्ट्रोक टूल बेसिकली आपकी जो पूरा का पूरा पैथ है उस पूरे पैथ के स्ट्रोक को चेंज करता है, मतलब कि आप एंडिंग से उसको ज्यादा मोटा नहीं कर सकते और ऊपर से आप ज्यादा थिन नहीं कर सकते। जबकि विड्थ टूल का काम क्या है, विड्थ टूल आपके बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में से साइज बिल्कुल बड़ा हो जाए और एंडिंग से बिल्कुल छोटा हो जाए तो आप ये विड्थ टूल किस तरह कर सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट पर जाके अपने स्ट्रोक के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, ये था हम लोग विड्थ टूल। और अब हम लोग आ जाते हैं ये इन 3 टूल्स के। ये 3 टूल्स क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है जूम टूल। जूम टूल बेसिकली अगर आपने कोई शेप बनाई है यहाँ पर, ये उसके अंदर जूम इन करने के लिए यूज होता है। इस तरह करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने कर्सर से प्रेस करके रखें और राइट साइड पे लेके जाएं तो आपका जूम इन होता है, और अगर आपने कर्सर को प्रेस करके लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो आपका ये जूम आउट होता है इस तरह। अब फिर से मैं क्लिक करके राइट साइड लेके जाऊंगा जूम इन और लेफ्ट साइड पे लेके गया तो ये जूम आउट। ओके, अब हैंड टूल क्या करता है, हैंड टूल बेसिकली अगर मैं इसको सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड के अंदर में इसको मूव कर सकता हूँ। मतलब ये आर्ट बोर्ड नहीं हिल रहा, जो हम लोग का फील्ड ऑफ व्यू है
ये वो चेंज करता है। सपोज करें मैंने यहाँ पर गलती से जूम इन कर दिया है इधर, और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस अपनी शेप पे चले आऊँ, तो इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर आगे हैंड टूल पे क्लिक करना है। इसकी शॉर्ट की H होती है, हमने H प्रेस करना है और हम इसको अपने जो फील्ड ऑफ व्यू है हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, हैंड टूल को यूज करने के लिए आपके पास एक और इजी तरीका है कि आपको अपना, अगर आपने पेन टूल सेलेक्ट किया है तो आपको बार बार H ना प्रेस करना हो और बार बार P ना प्रेस करना हो अपने टूल्स के बीच में स्विच करने के लिए। तो इसका एक बहुत इजी तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वो किस तरह कर सकते हैं। ओके, अब सपोज करें मेरे पास यहाँ पे पेन टूल सेलेक्टेड है और यहाँ पर मैंने एक शेप बनाई है। ओके, मैंने जूम इन किया है। जूम इन आपको मैं बता चुका हूँ कि हमने सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके रखना है और अपने स्क्रॉल बार से हमने स्क्रॉल करना है। ओके, अब ये स्क्रॉल होगी। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी शेप के लेफ्ट साइड पे चले जाऊं पेन टूल को स्विच किए बगैर, तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड पर स्पेस प्रेस करके रखना है और अब आप देख सकते हैं कि आपका हैंड टूल एक्टिव हो गया। अब मैंने अपने कर्सर से कहीं पर क्लिक करके मैं राइट साइड पे आ गया और जब मैं अपना स्पेस को रिलीज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वापस मेरे पास पेन टूल की ऑप्शन आ गई है। तो ये आपके पास एक बहुत ईजी तरीका है अपने पेन टूल को यूज करने की। इसी तरह आपके पास जो जूम टूल है उसके भी आपके पास ऑप्शन है, आपने सिर्फ कंट्रोल और स्पेस की की को प्रेस रखना है तो आपके पास यहाँ पे जूम इन आ गया। आप इसको जूम इन करें, आप इसको जूम आउट करें और जब आप इन दोनों कीज को छोड़ेंगे तो आपका जो प्रीवियस टूल सेलेक्टेड था वो वापस सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब ये टूल हमारा कब यूज होता है, जब हम लोगों ने यहाँ पर सपोज करें मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ इस तरह करके और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली हसन। ओके, और इसको मैं श्रिंक कर देता हूँ इस तरह करके। अब इस टेक्स्ट को मैं रोटेट करता हूँ, मेरा 45 डिग्री से रोटेट हो गया है। और अब मैंने अगर इस टेक्स्ट को एडिट करना हो तो सिंपली आपने इस टूल पर आना है और इसको आपने अपने आर्टबोर्ड को इस तरह रोटेट कर सकते हैं। और वही बात कि अगर आपने इसको बिल्कुल यूनिफॉर्मली रोटेट करना है, मतलब 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज, तो आपने शिफ्ट की को प्रेस करना है। ये देखें अब ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है। तो इस तरह आप अपने आर्टबोर्ड को भी रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास एक शॉर्ट की होती है, वो होती है शिफ्ट और स्पेस। ठीक है, अगर आप शिफ्ट और स्पेस दबा के रखें तो आपके पास ये इस टूल की शॉर्ट की आपके पास इनेबल हो जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 टूल्स पढ़े, शेप बिल्डर, विथ टूल, हैंड टूल, जूम टूल और साथ ही साथ अपने आर्टबोर्ड को रोटेट करना सीखा। तो आज के लिए इतना ही एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस एंड सी यू सून।